हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसमें हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस डी मॉर्गन थ्योरम में दो लॉ है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। और इस दो थ्योरम को यूज़ करके एग्जाम में बहुत सारे बुलियन एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करने देते हैं, तो इसीलिए ये दो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहले हम फर्स्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि कैसे हो रहा है। तो पहले लॉ में क्या बोलते हैं कि a प्लस बी होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ठीक है, यह है डी मॉर्गन्स थ्योरम का पहला लॉ। तो इसको क्या बोला जाता है कि बुलियन इक्वेशन ऑफ नॉर गेट, ये है नॉर गेट का इक्वेशन। हम जानते हैं कि नॉर गेट का आउटपुट यही होता है, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू बुलियन इक्वेशन ऑफ बबल्ड एंड गेट। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि नॉर गेट का आउटपुट इक्वल टू बबल्ड एंड गेट का आउटपुट। पहले हम एंड गेट देखे थे, उसका आउटपुट चेक किए थे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि बबल्ड एंड। अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये बबल्ड एंड गेट क्या है, तो इसको ही हमें प्रूव करना है कि कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। तो पहले देखते हैं कि नॉर गेट कैसा होता है। तो हमें सब पता है कि नॉर गेट इस तरीके से दिखते हैं। ये इसके सामने एक बबल लगाना होता है और ये है ए, यह है बी। ये दोनों इनपुट लगा दिए और आउटपुट निकल के आता है ए प्लस बी होल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, होल बार, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड में है, इज इक्वल टू बबल्ड एंड। ये जो ए बार डॉट बी बार है, इसको हम बोलते हैं बबल्ड एंड। अभी देखिए कि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बी। ओके, और ये है एंड गेट का आउटपुट। और एंड गेट का जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं नैंड गेट, जिसका आउटपुट होता है ए बी होल बार। ये है होल बार। लेकिन ये जो बबल्ड एंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बार डॉट बी बार है, जिसमें ये जो बार है ये ए के लिए सेपरेट है, बी के लिए सेपरेट है, और एक बीच में एक गैप है। लेकिन ये तो नैंड गेट का आउटपुट था ना, ये था नैंड गेट का आउटपुट, जिसमें ए और बी दोनों के बीच एक होल बार था और बीच में कोई गैप नहीं था। लेकिन बबल्ड एंड में आपका गैप होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं कि ए बार डॉट बी बार को। तो इसीलिए हमें पहले लेना होगा ए इनपुट, जिसको हम नॉट गेट की मदद से ये बार में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यह है ए और यहाँ से आउटपुट आएगा ये बार। ठीक इसी तरीके से हम बी को भी ले लेंगे और नॉट गेट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यह है बी, यहाँ पर हो जाएगा बी बार। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच अब डॉट है, इसका मतलब एंड गेट लाना होगा। तो चलिए हम एक एंड गेट लाते हैं और इन दोनों ही इनपुट को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो आउटपुट में हमारा क्या बाहर आएगा, यह है y यानी आउटपुट, तो इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ये भी होल बार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब नैंड गेट में ये भी होल बार होता है, वो कैसे होता है, तो ये है नैंड गेट का सिंबल, जहाँ पर हमने एक बबल लगा दिया एंड गेट के सामने और दोनों इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं, यह है ए और यह है बी, और यहाँ पर जो आउटपुट होगा ए बी होल बार। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अलग से कोई भी नॉट गेट नहीं लगाए हैं, सिर्फ एंड गेट के सामने एक बबल लगा दिए हैं, जिसकी मदद से ये भी होल बार हो रहा है। लेकिन जब हम बबल्ड एंड देखेंगे तब एक ये है क्या, ये है एंड गेट आपका। लेकिन इस जो इनपुट आ रहा था ए और बी, उन दोनों में हमने एक नॉट गेट लगा दिया है, जिसके लिए एंड गेट से आने से पहले ही ये दोनों ए बार और बी बार में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए हमें आउटपुट में ए बार डॉट बी बार मिल रहा है, नॉट होल बार। इसीलिए इन दोनों के लिए बार सेपरेटेड है। इस चीज को, ये जो कॉन्सेप्ट है ए बार डॉट बी बार, इसको ही हम बोलते हैं बबल्ड एंड। तो चलिए अभी बबल्ड एंड गेट का सिंबल देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले एंड गेट ड्रॉ करना होगा, तो हम ऐसे ही एंड गेट ड्रॉ करते हैं और आउटपुट यहाँ पर एक ले लेंगे। जब यहाँ पर बबल्ड है और दोनों इनपुट हमें लगाना है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर पहले ही दो बबल हमें लगाना होगा इस तरीके से। ठीक है, ये है ए, ये है आपका बी और ये है आउटपुट वाई। इस चीज को ही हम बोलते हैं कि बबल्ड एंड। ठीक है, तो यहाँ नैंड गेट में क्या हो रहा था, इसके पहले ही एक बबल आ रहा था, लेकिन बबल्ड एंड में इन इनपुट के बाद ही आपका दो बबल आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एंड गेट से पहले ही हम यहाँ पर नॉट गेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम या फिर आप लॉजिक डायग्राम कह सकते हैं, यही है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारा थ्योरम क्या था, ए प्लस बी होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए और बी दोनों इनपुट ले लिए हैं, उसका डिजिट भी लिख दिया है और इसका ही बार फॉर्म में हमने लिख दिया है ए बार और बी बार।
जहाँ पर ये जो इनपुट्स हमने दिया है 0011, इसका ही ऑपोजिट यहाँ पर आ रहा है 1100, सेम बी का ही है। अभी इस पहले फॉर्म को हमने लिखा है कि a प्लस बी होल बार, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये नॉर गेट का आउटपुट है, तो नॉर गेट का आउटपुट होता है 1000। आई होप आप नॉर गेट का आउटपुट कैसे होता है जानते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप उसे देखिए तो आप समझ जाएंगे। अभी हम बबल्ड एंड के लिए देखते हैं कि ए बार डॉट बी बार, यानी ये जो ए बार है और ये है बी बार, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। 1 × 1 करेंगे तो हमें 1 ही आएगा, एज यूजुअल हमने 1 लिखा है। जब हम 1 × 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों a प्लस बी होल बार एंड ए बार डॉट बी बार है, इन दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है 1000, ठीक है। इसीलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम, जहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन है ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, यानी ए बी बार क्या है, नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट का आउटपुट इक्वल टू बबल्ड और गेट का आउटपुट। अगर यहाँ पर सिर्फ और होता तो ये होता ए प्लस बी, ठीक है। अगर नॉर होता तो ये होता ए प्लस बी होल बार, लेकिन यहाँ पर होल बार नहीं है। ए के लिए और बी के लिए जो बार है वो सेपरेटेड है, बीच में सिर्फ एक गैप लगा दिया गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बबल्ड और। अभी नैंड गेट का आउटपुट कैसा होता है, नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है देखते हैं। तो ये है हमारा एक नैंड गेट, जहाँ पर ये है हमारा दोनों इनपुट और ये y इक्वल टू क्या होता है, ए बी बार, ठीक है। अभी इसी चीज़ ए बार प्लस बी बार को हम लॉजिक डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बबल्ड और गेट का लॉजिक डायग्राम, कि जहाँ पर हमने ए इनपुट लिया है और नॉट गेट की मदद से यहाँ पर ए बार बना लिया है, और बी को लिया है नॉट गेट की मदद से बी बार बना लिया है। अभी ये दोनों ही इनपुट जा रहा है और गेट में, जहाँ पर इन दोनों का प्लस होगा जब ए बार प्लस बी बार आ रहा है, और ये इन बार के बीच में आप देख सकते हैं कि गैप है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बबल्ड और। ये जो बार का प्रोसेस है दोनों इनपुट का, ये और गेट से आने के पहले हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर गैप है। अगर ये एक नॉर गेट होता तो जो बबल होता सिर्फ यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो दोनों नॉट गेट लगा है लगाने की ज़रूरत नहीं होता, और आउटपुट होता ये प्लस बी होल बार। लेकिन ये जो बार का प्रोसेस है दोनों इनपुट का और गेट पे आने के पहले हो रहा है, इसीलिए दोनों ही इनपुट में बार सेपरेटेड है। अभी चलिए हम सिंबल देखते हैं। तो ये रहा हमारा सिंबल। तो यहाँ पर हमने एक और गेट ले लिया है, और गेट के पहले ही हमने दोनों बबल लगा दिया, जहाँ पर इन बबल में दो इनपुट आ रहे हैं ए बी, और आउटपुट में वाई आ रहा है, और आउटपुट होगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अभी इसका प्रूफ देखेंगे, चलिए। तो ये था हमारा बुलियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड थ्योरम, जहाँ पर हमने दोनों इनपुट ले लिए हैं और उनका बार फॉर्म भी यहाँ पर लिखा है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। अभी यहाँ पर हमने एंड गेट का आउटपुट लिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी जस्ट इसका ऑपोजिट फॉर्म, यानी जो नैंड गेट था उसका ही आउटपुट हमने लिख दिया है, जो ठीक ऑपोजिट होता है हमारा एंड गेट का। अभी हमें क्या करना है, ए बार और बी बार इन दोनों को प्लस करना है। तो देखते हैं 1 + 1 तो हमें 1 मिलता है, 1 + 0 में हमें 1 मिलेगा, 0 + 1 में हमें 1 मिलेगा, और 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नैंड गेट का आउटपुट था 1110, और ये जो बबल्ड और गेट का आउटपुट है दोनों ही सेम है 1110, इसीलिए सेकेंड थ्योरम प्रूफ्ड है, जहाँ पर ए बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। आई होप you have understood. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.